एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गायत्रीज अल्टीमेट कुकिंग क्लब और अमूल के पेज पे। मैं हूँ मिसेस गायत्री अंशुमन रतन एंड आई एम द ओनर ऑफ गायत्रीज अल्टीमेट कुकिंग क्लब बेकिंग एंड कुकिंग क्लासेस। मैं मुंबई को बिलोंग करती हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है आज आप सबके बीच आकर, और इसका सारा श्रेय जाता है अमूल को, जो हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देता है कि हम यहाँ आके आपके साथ हमारे जो कुकिंग टेक्निक्स हैं या कुछ स्किल्स हैं वो शेयर कर सके। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और मैं दिल से थैंक यू कहूँगी अमूल का। अमूल इंडीड इज़ अ टेस्ट ऑफ इंडिया। बचपन से हम अमूल के प्रोडक्ट्स खाते हैं। हमने बच्चों को, बड़ों को, सबको अमूल के ही प्रोडक्ट्स खिलाए हैं, क्योंकि अमूल जो है प्योरिटी की छाप है। और वी बिलीव जहाँ अमूल का ब्रांड आता है, जहाँ अमूल का नाम आता है, वहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता प्योरिटी और क्वालिटी में। और मैं अपने बारे में आपसे कुछ कहना चाहूँगी। मैं कुकिंग और बेकिंग के क्लासेस लेती हूँ मुंबई में। गायत्रीज अल्टीमेट कुकिंग क्लब के नाम से मेरे क्लासेस हैं, मेरा FB पेज है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैं एक यूट्यूबर हूँ, मेरा कुकिंग चैनल है बाय द नेम ऑफ गायत्रीज कुकिंग क्लब। मुझे बहुत खुशी होगी और मैं आशा करती हूँ कि आप मेरे उस चैनल को भी जाकर एक बार विजिट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी आपको बहुत सारी इजी और अच्छी रेसिपीज़ मिलेंगी। और मुझे उम्मीद है कि इस लाइव के बाद आप ज़रूर मेरा पेज और चैनल विजिट करेंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक रेसिपी जो है पनीर मखमली। अब होता यूँ है कि यूजुअली हमें रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवीज और रेस्टोरेंट स्टाइल खाने का बहुत शौक होता है, और जैसे कि अब की सिचुएशन है पैंडेमिक की, हम बाहर का खाना मंगा नहीं सकते या हम बाहर जा नहीं सकते, तो क्रेविंग तो बहुत होती है। और स्पेशली मॉम्स के लिए कि बच्चों की या बड़ों की ख्वाहिशें कैसे पूरी करें। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पनीर मखमली की रेसिपी, लेकिन उसमें एक ट्विस्ट है। वो ये है कि आप इस ग्रेवी को एज अ इंस्टेंट मिक्स अपने पास स्टोर कर सकते हैं, और जब मन करें आप इसमें अमूल के कुछ प्रोडक्ट्स मिलाकर उसे बनाकर तुरंत सर्व कर सकते हैं। तो इससे आपकी फैमिली, आपके गेस्ट सब खुश हो जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी पनीर मखमली की ग्रेवी बनाना। तो उसके लिए सबसे पहले हम प्रीमिक्स बनाएंगे। शुरू करने से पहले मैं आपसे सबसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं और क्वेरीज हैं, और बाय मिस्टेक अगर वो छूट जाते हैं, क्योंकि लैक ऑफ पीरियड होता है, हमें लिमिटेड टाइम मिलता है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन डालें। जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं ज़रूर आंसर करूँगी ड्यूरिंग द लाइव, बट अगर कुछ रह जाते हैं तो मैं पर्सनली आपके सारे कमेंट्स चेक करके आपको उनका आंसर दूंगी, और मेरे पेजेस और YouTube चैनल के लिंक्स भी मैं शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पनीर मखमली बनाना। तो सबसे पहले हम एक प्रीमिक्स रेडी करेंगे। मैं आप सबसे पूछना चाहूँगी कि एम आई ऑडिबल? क्या आप मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं? अगर कुछ भी ऐसा हो कि आप मुझे अच्छे से क्लियरली सुन नहीं पा रहे या क्लियरिटी में देख नहीं पा रहे, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। हमने यहाँ पैन गरम करने रख दिया है बहुत ही लो फ्लेम पे,
और तब तक हम यहाँ पे एक मिक्सचर बनाएंगे। तो सबसे पहले जो मिक्सचर मैंने ऑलरेडी बना के रखा है वो है कैश्यू, जो कि है 1 टेबल स्पून, और मैंने इसमें डाले हैं मेलन सीड्स 1 टेबल स्पून, खसखस है 1/2 टीस्पून, और उसके अलावा मैंने इसमें डाले हैं तिल यानी कि सेसमी सीड्स जो है 1/2 टीस्पून। उनको मैंने सिर्फ ड्राई रोस्ट किया। ड्राई रोस्ट करने के बाद ठंडा किया और उसका मैंने ऐसे पाउडर रेडी किया है। तो इस तरह से आपको जो है उन्हें ड्राई रोस्ट करके पाउडर रेडी करना है। तो अब हम यहाँ कुछ मिक्सचर बनाएंगे इंग्रेडिएंट्स का। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ मिल्क पाउडर, जो कि है 1.5 टेबल स्पून। इसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चीज पाउडर, ये है 1 टीस्पून। अगर आपके पास इस वक्त अवेलेबल नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। फिर इसमें हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर, जो है 3/4 टेबल स्पून। उसके बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं ब्लैक पेपर पाउडर, ये है 1 टीस्पून। Smita Baheti saying repeat the ingredients till now. Smita ji, I have taken milk powder 1.5 tablespoon, cheese powder is 1 teaspoon, corn flour is 3/4 tablespoon, black pepper is 1 teaspoon, and now I am adding salt which is 1/4 teaspoon. क्योंकि हम प्रीमिक्स बना रहे हैं तो सॉल्ट हम इसमें कम डालेंगे, क्योंकि हमें ग्रेवी में भी बाद में सॉल्ट ऐड करना है एज पर योर टेस्ट। Shilpi Srivastava is asking, can we use dairy whitener instead of milk powder? This is dairy whitener. This is Amulya dairy whitener which I have used. I have used the word milk powder, but it is actually Amulya dairy whitener which I have used from Amul. So you can use this. और नीना यादव is saying milk powder नहीं हो तो मिल्क पाउडर से आपको क्रीमी टेक्सचर मिलेगा। आप प्लीज उसे स्किप ना करें, क्योंकि हम इसे एक ऑथेंटिक ग्रेवी बना रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल। इंस्टेड ऑफ मिल्क पाउडर dairy whitener, can we use dairy whitener ना? Yes, you use Amul dairy whitener which is best for this premix. And now अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून शुगर पाउडर, और इसे मिला लेंगे हम अच्छी तरह से। अब यहाँ मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि अगर आप चाहें तो इसमें ऑनियन पाउडर भी डाल सकते हैं 1/2 टेबल स्पून, और आप इसमें गार्लिक पाउडर भी डाल सकते हैं 1/2 टेबल स्पून। और ये जो मैंने आपको बताया है, अगर आप उसे स्किप करेंगे तो दिस बिकम्स द जैन वर्जन। तो आप चाहें तो इसमें ऑनियन और गार्लिक पाउडर 1/2 टेबल स्पून मिक्स कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ मिक्स करेंगे, और अब हम पैन में लेंगे थोड़ा सा बटर। आरती सोनी is asking, what are you making? आरती जी, आई एम मेकिंग पनीर मखमली, बट आई एम प्रिपेयरिंग अ वाइट ग्रेवी प्रीमिक्स, जो आप स्टोर कर सकते हैं एयरटाइट कंटेनर में फॉर एटलीस्ट 3 months इफ़ यू रेफ्रिजरेट इट, एंड देन यू कैन यूज़ इट। अब ये जो मैं आपको प्रीमिक्स बता रही हूँ, इसके काफ़ी सारे वेरिएशंस आप बना सकते हैं। यू कैन मेक नवरत्न कोरमा, यू कैन मेक मलाई कोफ्ता, और अगर आप नॉन वेज लवर हैं तो आप इसमें चिकन ऐड कर सकते हैं, एग्स ऐड कर सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट यू कैन वेरीफाई विद दिस ग्रेवी। तो अब मैं पैन में डाल रही हूँ थोड़ा सा बटर, 1/2 टीस्पून जितना, और इसमें मैं ऐड करूंगी कुछ होल स्पाइसेस। तो ये देखिए, यहाँ मैंने लिया है 2 कार्डमम, 1 बे लीफ यानी कि तेज पत्ता, एंड 1/2 टीस्पून मैंने लिया है शाही जीरा। तो हम बटर को थोड़ा सा पिघला लेंगे। Yamini is asking, is there any alternative to cheese powder?
चीज़ पाउडर इज स्किपेबल, अगर आप नहीं डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं. इट इज़ नॉट कंपल्सरी, इट इज़ ओनली दैट it enhances the flavor. Aarti Gwalani is saying, I would request if you can post the measurements later once you are done in your comment box. I will definitely try to do that. I will answer all your queries. तो ये देखिए यहाँ मैंने सॉटे किया है इसे, if you can see. स्पाइसेस को मैंने हल्का सा सॉटे किया है और अब मैं इसमें ऐड करूंगी ये मिक्सचर जो हमने प्रिपेयर किया है. और हमें अब इस मिक्सचर को इसमें सिर्फ 1 से 2 मिनट तक सॉटे करना है ताकि वो अच्छी तरह से मिल जाए और इसका कच्चापन निकल जाए. हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, इसका कलर हम चेंज नहीं करेंगे, जस्ट फॉर 1 or 2 मिनट्स. अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं. आई होप यू आर लाइकिंग दिस रेसिपी. प्लीज़ लाइक एंड प्लीज़ शेयर एज मच एज यू कैन. तो जैसे ही हम इसे भूनते हैं एक अच्छी सी खुशबू, एक एरोमा आने लगता है. बस इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं भूनना है बिकॉज वी डोंट वांट इट टू चेंज द कलर. तो इस स्टेज पे हम इसमें मिक्स करेंगे हमारा कैश्यू पाउडर जो हमने बना के रखा है. Vaishali Kinger is saying, missed the first part, which spices you put. I will definitely post the link and I will post the link on my page as well, and you can watch it later and I'll comment all the queries as well as I'll post the ingredients. तो ये जो हमारा प्री मिक्स है which is ready, देखिए this is done. Now we'll take it in a pan. Sorry, we are taking it in a bowl. जिग्ना शाह इज आस्किंग, मुंबई में आपका क्लास कहाँ पे है? जिग्ना जी, मैं मुंबई में मीरा भाईंदर में रहती हूँ, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरे पेज पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यू कैन ऑलवेज कांटेक्ट मी. तो अभी ये जो है हमारा प्री मिक्स रेडी है. इस प्री मिक्स को आप स्टोर करके रख सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में फॉर 3 months इन अ रेफ्रिजरेटर, और जब भी आपको चाहिए आप यूज़ कर सकते हैं. ये जो प्रपोर्शन है जो मैं आज यूज़ कर रही हूँ, इससे आप 2 बंदों की सब्जी, 2 से 3 बंदों की सब्जी आराम से बना सकते हैं. बट यू हैव टू कूल इट फर्स्ट बिफोर स्टोरिंग इट. वंदना जी इज आस्किंग, फर्स्ट थोड़ा मिस हो गया है मैम, प्लीज़ रिकैप लेंगे. वंदना जी, मैंने कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स पहले बाउल में मिक्स किए. जैसे कि मिल्क पाउडर 1.5 टेबल स्पून, चीज़ पाउडर 1 टीस्पून, कॉर्नफ्लावर 3.5 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1/4 टीस्पून, शुगर पाउडर 1/2 टीस्पून. इन सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया और मैंने एक मिक्सचर बनाया था कैश्यू, सेसमे, मेलन और खसखस का. कैश्यू वॉज 1 टेबल स्पून, मेलन वॉज अराउंड 1 टेबल स्पून, खसखस वॉज 1/2 टीस्पून एंड तिल सेसमे वॉज ऑल्सो 1 टीस्पून. तो वो सारा ड्राई रोस्ट करके हमने पाउडर बना लिया है. तो आप उन सब चीज़ों को मिला के रोस्ट कर लें, थोड़ा सा बटर और होल स्पाइसेस डाल के, और फिर मिक्स कर लें. मैं रेसिपी कमेंट्स में पोस्ट करने की कोशिश करूँगी. तो अब हम आगे बढ़ते हैं बिकॉज वी हैव लिमिटेशन ऑफ टाइम. तो अब हम इससे बनाएंगे हमारी ग्रेवी. तो यहाँ मैं फिर से ले रही हूँ थोड़ा सा बटर, of course Amul butter, because it's the taste of India and it is also the taste not only for India, for all over the world. And now I'll saute
I'll saute some paneer. तो यहाँ पे मैंने मसाला पनीर बनाया है। ये है अमूल से बना हुआ मसाला पनीर। देखिए, अमूल गोल्ड, अमूल क्रीम, उसे यूज़ करके मैंने ये हर्ब मसाला पनीर बनाया है। अगर आप इसकी रेसिपी चाहते हैं तो मेरे चैनल पे आज शाम तक अपलोड हो जाएगी। जस्ट गो एंड चेक इट आउट। और अब हम इस पनीर को थोड़े से बटर में सॉटे करेंगे टू गिव दैट क्रीमीनेस। तो मैं इन पीसेस को बटर में रख रही हूँ। और इसे हल्का सा हमें सॉटे करना है। हमें इसका कलर चेंज होने नहीं देना है, बिकॉज ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। Taruna Kotar is asking, shall we use oil? You can use oil, but then Amul is Amul, and we are making a rich paneer makhmali, which itself is rich, so why not use butter? But then yes, of course, you can use oil. Salted butter or regular butter? I'm using regular Amul butter, salted butter. This is the butter I'm using, Amul regular salted butter. We are just going to sort it. We are not going to cook it. Aarti Golani is asking, do we need to keep paneer in the fridge or fresh one can be used? You can use fresh paneer. You can use Amul paneer. Amul has very fresh paneer. They are asking channel name please and FB page. You can use this paneer, but since I wanted to make herb paneer, masala paneer, तो मैंने उसे अमूल के प्रोडक्ट से बनाया है। तो ये सॉटे हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। My YouTube channel's name is Gayatri's Cooking Club. It's a cooking channel. You will get wonderful recipes there, and you will get the link in the comments. तो अब हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में, बिकॉज वी डोंट वांट टू कुक इट मच। ये बहुत सॉफ्ट है, हमें सिर्फ इसको थोड़ा सा सॉटे करना था। और शारदा झा इज आस्किंग पनीर में क्या क्या हर्ब डाले हैं? शारदा जी, मैंने इसमें डाले हैं चिली फ्लेक्स, और उसके अलावा हरा धनिया, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक। आप वेरिएशन कर सकते हैं। आप इसमें जीरा डाल सकते हैं, आप इसमें ऑरिगेनो डाल सकते हैं, आप इसमें मिक्स्ड हर्ब्स डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो। ग्रीन चिलीज डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो हमने इसे सॉटे करके निकाल लिया है, एंड नाउ वील गो नेक्स्ट टू द ग्रेवी। तो अब ये हमारा प्रीमिक्स है, इसमें हम ऐड करेंगे कुछ इंग्रेडिएंट्स। तो इसमें काफ़ी बटर है, हमें इसमें और बटर डालने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही क्विक रेसिपी है, बट क्योंकि मुझे आपके साथ शेयर करनी है डिटेल में, इसलिए हम इतना स्लो जा रहे हैं। अदरवाइज बिलीव मी, आप इसे 5 मिनट में बना सकते हैं। तो ये जो प्रीमिक्स हमने बनाया, इसमें हम अब ऐड करेंगे दूध, विच इज़ अगेन ऑफ कोर्स अमूल मिल्क। तो ये 1 कप मिल्क है, पहले मैं हाफ कप ऐड करूंगी इसमें। और हम इसे मिक्स कर लेंगे।
और फ्लेम बिल्कुल हमें लो रखना है, फ्लेम हाई पे नहीं रखना है। Sonali Raja, I just joined. Can share the recipe? I'll share the recipe in the comments, सोनाली जी, या ये रेसिपी ख़त्म होने के बाद if we have some time, I'll give you a quick recap. So आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पैन में ऑलरेडी I have some butter, तो मैं और बटर ऐड नहीं कर रही हूँ। अब इसमें बिल्कुल लो फ्लेम करके ये जो प्रीमिक्स हमने बनाया है विथ मिल्क हम ऐड करेंगे। और इसे हम मिला लेंगे। और इसमें अब हमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज वी हैव डेयरी वाइटनर इन दिस, वी हैव कैश्यू, एवरीथिंग इन दिस। तो हमें इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब ये काफ़ी थिक हो गया है, तो इसमें मैं और थोड़ा दूध ऐड करूँगी टू एडजस्ट द कंसिस्टेंसी। Suchita is asking, milk is boiled or not? This is you can of course use boiled milk, but this is Amul ka Tetra Pak, which really doesn't need I mean it's not compulsory that you boil it. You can directly use it from the Tetra. And we'll just give this a boil. Boil भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सिंपल सिजल चाहिए हमें। यू कैन एडजस्ट द सीजनिंग अकॉर्डिंग टू यू। मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा सीजनिंग ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने प्रीमिक्स में सीजनिंग ऑलरेडी ऐड की है। आप इस स्टेज पे सीजनिंग ऐड कर सकते हैं। एंड देन आई एम एडिंग कसूरी मेथी, दिस इज़ 1 टीस्पून। अगेन ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप ऐड करें, अगर आपको पसंद नहीं है यू कैन ऑलवेज स्किप इट, आप इसे स्किप कर सकते हैं। आई नीड मोर मिल्क, लिटिल बिट। ये जो है हमें लो फ्लेम पे ही करना है। तो आपने देखा पहले मैंने हाफ कप मिल्क यूज़ किया प्रीमिक्स में ऐड करने के लिए, उसके बाद मैंने हाफ कप मिल्क ग्रेवी में डाला है। तो कंसिस्टेंसी अब भी मुझे काफ़ी थिक लग रही है, तो इसमें मैं थोड़ा सा मिल्क और ऐड करूँगी। असीफा इज आस्किंग, मिल्क किस में ऐड किया है? मैंने मिल्क पहले प्रीमिक्स को डाइल्यूट करने के लिए ऐड किया और प्रीमिक्स को डाइल्यूट कर लिया मैंने, और फिर उसके बाद जब हम ये इसे पका रहे थे तब उसमें मैंने हाफ कप ऐड किया है, लेकिन ये काफ़ी थिक है तो इसमें मैं अंदाजन अराउंड 1/4 कप और मिल्क ऐड कर रही हूँ। आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग द रेसिपी, क्योंकि ये बहुत क्विक है और बहुत इजी है। और अब इसमें हम ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम, अमूल की फ्रेश क्रीम टू गिव क्रीमीनेस टू दिस। तो आई विल बी एडिंग अराउंड 2 टेबलस्पून, बिकॉज ये हमारी ग्रेवी को एक्चुअली रिच बनाएगा। और अब इसमें जाएगा हमारा पनीर जो हमने ऑलरेडी सॉटे किया है, एंड वी आर डन। हमारी ग्रेवी जो है वो रेडी। देखिए तो हम इसे ग्रेवी में मिक्स कर लेते हैं, और इसे देखिए कितना कलरफुल लग रहा है। ये जो बे लीफ है इसे अब हम हटा देंगे, बिकॉज इसका जो फ्लेवर है वो ऑलरेडी ग्रेवी में आ चुका है, तो वी डोंट नीड इट एनी मोर। आप चाहें तो इसमें से कार्डमम भी निकाल सकते हैं। रुचिरा उपल इज आस्किंग हाउ लॉन्ग फ्रेश क्रीम स्टेज इन द फ्रिज? इट्स ओनली फॉर 4 days, और जो पैक है उस पर ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस हैं। वंस यू ओपन इट आई गेस इट स्टेज ओनली फॉर 4 days. Sheetal Oswal is saying please repeat in short as you join later. So our gravy is ready, and Sheetal ji, I have made a white gravy premix with some ingredients, and उसको मैंने दूध के साथ डाइल्यूट किया है, और मैंने मसाला पनीर बनाया है जिसे मैंने बटर में सॉटे किया है। एंड देन उसके बाद हमने
ये ग्रेवी प्रीमिक्स को रेडी करके उसमें ये पनीर के पीसेस डाले हैं। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं जो रेसिपी है वो तुरंत पोस्ट कर दूंगी और आपके कमेंट्स, अगर जो भी आपके कमेंट्स हैं उसका मैं रिप्लाई कर दूंगी। तो ये हमारी डिश बिल्कुल रेडी है एंड वी आर ऑल सेट टू सर्व इट नाउ। तो पहले हम ये एरिया क्लियर कर देते हैं, तब तक अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। थैंक यू रुचिका जी, थैंक यू सो मच। यस यामिनी जी, इट इंडीड टेस्ट डिलीशियस, बिलीव मी। आप ऐसे प्रीमिक्स बना के रखिए एंड यू कैन मेक मेनी वेरिएशंस। उसके अलावा देर आर मेनी प्रीमिक्सेस, इफ यू रियली विश दैट आई शुड शेयर देम प्लीज गो टू माई चैनल, कमेंट, गो टू माई FB पेज, या अगर मुझे अमूल पे फिर से आने का मौका मिला तो आई विल डेफिनेटली शेयर। ग्रीन चटनी and give me that cream. तो यहाँ पे हमने हमारी प्लेट रेडी रखी है। Aarti is asking how long can we store this gravy if we make and keep? This premix can be stored for at least 3 months in the refrigerator. Okay, तो I have used Amul cream in a piping bag and मैंने एक swirls दे दिए हैं and there is some salad on my plate and give me scissors. हाँ, इसको कट करके दे दो। आपकी कोई भी क्वेरीज है प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। तो अब हम करेंगे प्लेटिंग, तो उसके लिए मैंने पराठे बना के रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ट्रायंगल पराठा बनाया है विद लॉट्स ऑफ हरा धनिया। राउंड भी यूज कर सकते हैं आप, ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए बनाया है राउंड। तो अब हम इसे प्लेट करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसे प्लेट करते हैं। अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी ग्रेवी। हम इसे पोर्शन वाइज कर रहे हैं, तो हम इस पे डालेंगे थोड़ी सी ग्रेवी। तो पहले मैं इस पे डाल रही हूँ सिर्फ थोड़ी सी ग्रेवी, देखिए इस तरह से। और आप देख रहे हैं ग्रेवी कितनी क्रीमी लग रही है, और बिलीव मी आप इसे ट्राई कीजिए और मैं यकीन से कहती हूँ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको ये डिश बहुत पसंद आई। दैट इज माई गारंटी। अब हमने इसमें जो पनीर डाला है ग्रेवी में, उसका एक पीस मैं इधर प्लेस करूंगी। Jalpa Makwana is asking, can we make white pasta from this premix? Of course you can make, but then उसमें फिर आप जो whole spices हैं वो मत डालिएगा। Rest procedure you can follow the same procedure. White gravy कैसे बनाए बताओ प्लीज, गिव अ रिकैप। मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स जैसे कि अमूल डेयरी वाइटनर और कॉर्नफ्लावर और कुछ मसाले सारे मैंने मिक्स किए। उसके बाद मैंने कुछ बटर लिया है पैन में और उसमें होल स्पाइसेस डाल के सौटे किया मैंने। उसके बाद जो मिक्सचर हमने बनाया था उसे मैंने। कंचन जैन is saying beautiful plating. Thank you so much Kanchan ji, I have just tried my bit that I can give you the best plate. तो जो ड्राई मसाला जो होल स्पाइसेस है उसको मैंने बटर में थोड़ा सा सॉटे किया।
और मैंने जो प्रीमिक्स बनाया जिसमें डेयरी वाइटनर था, कॉर्नफ्लावर था, चीज़ पाउडर था, ब्लैक पेपर था, थोड़ा सा शुगर, सॉल्ट, ये सारी चीज़ें मिक्स करके कैश्यू मैंने सॉटे किया एंड देन आई एडेड मिल्क, उसे डाइल्यूट करके मैंने ग्रेवी बनाई। Shalini Srivastava is saying looks delicious. Pratibha Jain is saying beautiful presentation. थैंक यू सो मच प्रतिभा जी। Shweta Jain is saying very nicely explained. Jyoti Dubey is asking for YouTube channel name. माय यूट्यूब चैनल इज गायत्रीज अल्टीमेट कुकिंग क्लब। Yamini is saying please explain how to make the spice herbed paneer. Yamini ji, today evening you will get the video on my YouTube channel Gayatri's Cooking Club. So you can just visit my channel. By evening I'm going to upload the video for the same, क्योंकि मैंने स्पेशली मॉर्निंग में मसाला पनीर बनाया है विद अमूल प्रोडक्ट्स, तो आप देख सकते हैं, और वो भी बहुत इजी है और बहुत टेस्टी है, एक बहुत अच्छा स्नैकिंग ऑप्शन है। तो अब मैंने इसमें ली है थोड़ी सी ग्रीन चटनी इन द पाइपिंग बैग, और मैं थोड़ा सा इसका कलर कॉन्ट्रास्ट करने के लिए इस चटनी को यूज़ करूँगी। आई जस्ट पुट सम डॉट्स, रैंडम डॉट्स ऑन द प्लेट। Shalini Srivastava is saying presentation is wow. थैंक यू सो मच शालिनी जी। अमूल ने दिल से मौका दिया है कि मैं आके आप सबके सामने अपनी जो रेसिपी है उसे शेयर कर सकूं। तो जो मेरे इमोशंस हैं, जो मेरा फीलिंग है इस वक्त, द हैप्पीनेस इज ऑन माय प्लेट। Vandana Jaggi saying amazing. थैंक यू सो मच वंदना जी। और इसके साथ हम सर्व करेंगे एक ड्रिंक। ये है अमूल का आम्रखंड। मैंने अमूल का आम्रखंड यूज़ किया है, जिसमें मैंने ऐड किया है अमूल का दही, मस्ती दही, और अमूल का मिठाई मीठ। ये देखिए, ये अमूल का आम्रखंड लिया है मैंने, और उसमें मैंने ऐड किया है हमारा अमूल का मस्ती दही, और मैंने उसमें ऐड किया है अमूल का मिठाई मीठ, और उसे मैंने गार्निश किया है थोड़े से आलमंड्स और रोज पेटल्स से। तो ये स्मूदी मैंने आम्रखंड स्मूदी अमूल के प्रोडक्ट से रेडी की है। तो आई वुड, यू शुड गो टू मास्टर शेफ। थैंक यू सो मच महक जी, थैंक यू, थैंक यू वैशाली जी, थैंक यू सो मच। आई एम ग्लैड यू ऑल लाइक्ड इट। गिव मी सम रोज पेटल्स, give me this tray. We'll just display this now. So this is my plate for the day, and this is Amul का आम्रखंड स्मूदी। आप उसे थोड़ा नज़दीक लाके just give them the look, if they can see. I hope you all can see this clearly. And here goes some rose petals, because अमूल है तो दिल से खाना बनता है। इट्स टेस्ट ऑफ इंडिया, हम सबके घर में बसता है अमूल, हमारे इनफैक्ट हमारे दिलों में बसता है अमूल। इट्स अ चाइल्डहुड मेमोरी। एंड वी हैव अ गार्निश। सो दिस इज द मसाला पनीर गार्निश विच आई हैव मेड, जो कि मेरी प्लेट पे जाएगा ऐसे डायगनली। Ruchira Uppal is asking which city are you from? Ruchira ji, I am from Mumbai, Maharashtra, from Meera Bhayandar, and I have my baking and cooking classes by the name of Gayatri's Ultimate Cooking Club, and I have a YouTube channel, cooking channel by the name of Gayatri's Cooking Club. मैं सारी लिंक्स जो हैं शेयर कर दूंगी, और उसके अलावा आप सबकी विशेस से मेरा चैनल अब 100K हिट करने वाला है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं वो मेरे चैनल पे ज़रूर जाएंगे और उसे सब्सक्राइब करेंगे, एंड आई एम गोइंग टू हिट 100K वेरी वेरी सून। इंदु जोतवानी इज आइंग स्मूदी की भी रेसिपी बताइए प्लीज़। इंदु जी, इसमें मैंने लिया है आम्रखंड का हाफ पोर्शन जो मैंने आपको दिखाया,
और उसमें मैंने ऐड किया है अमूल मस्ती का हाफ पोर्शन जो हमने कंटेनर्स यूज़ किए हैं। उसके अलावा मैंने इसमें मिठाई में ऐड किया है करीब 2 टेबलस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और उसे मैंने चर्न किया है मिक्सर में और उसे गार्निश किया है बादाम और रोज़ के साथ। तो ये हमारी आम्रखंड स्मूदी है और ये हमारी प्लेट है। दिस इज़ पनीर मखमली विथ पराठा, लच्छा पराठा एंड सम गार्निश ऑन द साइड। तो आप अगर कुछ भी क्वेरी करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करें और मैं आप सबके जवाब दूंगी। एंड आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि इसकी रिटन रेसिपी मैं पोस्ट कर सकूं। Bijal Vora is asking, your premix powder is available in market of Mumbai? No, I don't sell it in market, but yes, I do take orders and I take classes for the same. And I have a variety of premix. Golden premix, red premix, I have green premix, I have exotic gravy premix, I have kulcha naan premix, I have biryani premix. So there is a whole lot of range for it. Kanchan Jain ji, thank you so much. Thank you so much. Thank you for being here. Thank you for honoring me. Thank you for giving me a chance to share my creation with you all. I'm glad कि आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई है, मेरा एफर्ट पसंद आया है। ये बहुत क्विक रेसिपी है और बहुत बहुत बड़ा थैंक यू अमूल को जिसने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपनी स्किल्स आके यहाँ सबके साथ शेयर कर सकूं। Vandana Jaggi saying, love you. Vandana ji, I really love you from the bottom of my heart. This is for you. Indu Jotwani is asking, online classes भी देते हैं आप? इंदु जी, you please visit my page जिस पे आपको मेरा WhatsApp नंबर मिलेगा. If you wish, I'll share my number with you. It's 8928581339 and you can contact me on that WhatsApp number and I will share all the details with you. Bijal Vora is asking how to order. As I said, मेरा WhatsApp number है 8928581339. Please ping me on that number. I will give you all the details and I'll put the number, link to my page, link to my channel in the comment section. And thank you so much for giving me so much of love. Jyoti Dubey saying, Amrakhand smoothie is looking yummy. Can you please parcel me? I wish ऐसी कोई टेक्नोलॉजी होती, I would pass this plate and smoothie to you. And आप सब से मैं इसके बदले सिर्फ एक चीज़ मांग रही हूँ कि आपको अगर पसंद आया है, please like and please share this with your family and friends. I'll be glad from the bottom of my heart. And thank you so much, Amul, once again for honoring me and giving me this opportunity. And I would love to come back with more recipes on Amul. Thank you all. Namaste.